क्वेश्चन नंबर 51 में क्वेश्चन नंबर 51 सिर्फ फ्रैक्शन दे के घुमाने का काम किया है। तो घूमना नहीं है, समझना है कैसे बनाया जाएगा। सर पहले तो आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि अगर एलसीएम लेना आ रहा होगा तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जैसे पहले तो इसको एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा सर तो 16 आएगा। ठीक है, 16 आ गया तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है सर। ठीक है, तो 1 का कितना पढ़ेंगे, 16 आना चाहिए, 16 बार पढ़ना पड़ेगा सर। तो एक्स को भी, एक्स स्क्वायर को भी 16 बार पढ़ लीजिएगा तो 16 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 को 16 बार पढ़ेंगे तो 2 को भी 16 पढ़ेगा, 32 हो जाएगा, 32 एक्स प्लस 7 बच जाएगा सर। 7 अगर 16 को 1 बार पढ़ेंगे तो 7 को भी 1 बार पढ़ेंगे तो ये 7 वजह 7 हो जाएगा। ठीक है सर, हो गया, क्लियर हो गया। हाँ सर, अब क्या करेंगे ना, 1/16 कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्यों लेंगे सर, बताते हैं। 1/16 जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 7 बच जाएगा सर। इतना बच जाएगा कैसे सर, देखिएगा, क्योंकि जब मल्टीपल कीजिएगा ना तो 1 से किसी भी डिजिट को मल्टीपल कीजिएगा तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा सर। और 16 तो नीचे है तो ये 16 सभी के तो नीचे है, कर सकते हैं ना। हाँ सर, कर सकते हैं। तो आपको इतना करना आना चाहिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और 16 into 1 करेंगे तो 16 ही रहने वाला। तो हम करें या ना करें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो फिर अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। अब 7 into 16 करेंगे तो 7 into लास्ट into फर्स्ट पहले मल्टीपल करेंगे, बस इतना काम हो गया ना। बस यही घुमा रहा था फ्रैक्शन दे करके, इतना कॉमन ले लिया, अब इसको फैक्टर कर लिया। 16 करेंगे तो 16 into 7 तो 16 25 16 बोला तो से यानी कितना आ जाएगा, 112 आ जा रहा है। तो लिख लेंगे 1/16 into 16x स्क्वायर और 112 को फैक्टर कीजिए तो 256 2 28 सर, 28 साल में टूट रहा है, तोड़ दीजिए तो लिख लीजिएगा 28x माइनस 4x। दोनों निगेटिव में ऐड तो करेंगे, माइनस का निशान रखेंगे तो 28x माइनस 4x 32x प्लस 7 है तो प्लस 7 दे दीजिएगा। ठीक है सर, कर लिया। अब जब कर लिया है ना, अब ब्रैकेट अब कॉमन ले लीजिए तो 1/16 इंटू 4 कॉमन ले लीजिएगा सर तो 4x कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, 4x और माइनस 7 बच जाएगा। कॉमन का है कि ये कॉमन लिया है 4x, फिर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 7 बच जाएगा। क्यों सर, काहे कि प्लस माइनस कैसे, काहे कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया। अब क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट इक्वल है, अब दोनों को एक साथ ले लेंगे कॉमन तो लिख लेंगे सर आप 4x माइनस 7, ये दोनों में से एक ब्रैकेट ले लिया, फिर यहाँ लिख लेंगे 4x माइनस 1। सर माइनस कहाँ से ले लिए 1, अगर आगे कुछ नहीं मेरे बाबू तो मल्टीपल करेंगे तो यही मिलेगा। हाँ तो यही मिलेगा सर। तो लिखेंगे 4x/16 इससे इसे मल्टीपल हो रहा माइनस 7/16 कर लीजिएगा। ठीक है, इतना, इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, लिख लीजिएगा 4x माइनस 1। ठीक है ना, फिर इसको काट लीजिए, 4 4 जा 16, x/4 माइनस 7/16 और x माइनस 4x माइनस 1 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी से बन रहा है, खाली इसको घुमाने का काम क्या है। तो आप आंसर से नहीं जाइएगा, कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 51 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। तो 3 कॉमन ले लीजिए तो लिख लेंगे x स्क्वायर 1 into x कर लीजिएगा तो x स्क्वायर अगर 3 कॉमन लिया है तो एक का है कि 1 into x स्क्वायर तो 1x स्क्वायर, 3 1 3 तो x स्क्वायर into x स्क्वायर माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1। तो 3 का कितना पढ़ेंगे, 1 आएगा, 1/3 बार पढ़ेगा तो 3 आएगा, तो 2 का भी 3 बार पढ़िएगा, 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 3 9 जा 27। ठीक है सर, कर लीजिए। अब करना है फैक्टर, 1/3 कॉमन ले लीजिए और लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27। इतना कर लेना पड़ेगा पहले, जब कर लिया ना अब कॉमन लेना आ जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। x स्क्वायर 27 को इस तरीके से तोड़ें, क्या सेपरेट करें तो माइनस 6x आना चाहिए और मल्टीपल करें तो 27 भी आना चाहिए। तो माइनस 9x और प्लस 3x माइनस 27। देखिए करिएगा ना तो आ जाएगा ये, तो लिख लीजिएगा 1/3 इंटू x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 9 और 3 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 9 यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि x कॉमन आया है तो x अंदर चला जाएगा और ये 9 आ जाएगा, माइनस माइनस ही रहेगा क्योंकि आगे प्लस है और ये प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर वाला में, और जब कॉमन लिया तो इतना मिल गया। अब क्या करेंगे 1/3 इंटू
ये दोनों में से एक तो कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 और इसको साथ कर लेंगे x प्लस 3 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। इस तरीका से नहीं देगा तो कैसे देगा सर, देखिएगा इस जगह पे फिर मल्टीपल कर लिए। बात बुक में कुछ अलग दे रहा है तो क्या करेंगे सर, पहले हम लिख लेंगे इस जगह पे, लिख लीजिएगा इस जगह पे 1/3 इंटू एक्स प्लस 3। हाँ सर लिख लिया। फिर इसको इधर लिख लीजिए x माइनस 9। कुछ नहीं कर रहा है, खाली अगर हम 2 इंटू 3 कर दें या 3 इंटू 2 करें इनको दिक्कत नहीं सर। तो क्या क्या है मल्टीपल में इसको इधर कर लिया है, ठीक है। अब इसको मल्टीपल कर लेंगे, जब मल्टीपल करेंगे तो 1 इंटू एक्स कीजिएगा तो x/3 आ जाएगा प्लस 3/3 कीजिएगा तो 3 आएगा सर, ठीक है। इतना तो कर लिया सर। इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, काहे कि इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। कर लिया। अब काट लीजिए 3 1 जा 3 तो x/3 हो जाएगा और ये प्लस 1 और ये x माइनस 9। लेकिन आंसर ऐसे भी नहीं दे रहा, क्या कर रहा होगा ना, 1 को पहले कर ले रहा होगा और घुमा दे रहा है, चाहे प्लस से इधर उधर कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर x माइनस 9 और यही हो जाता है राइट आंसर। आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई भी गलत नहीं करेगा। अगर जो बच्चे बढ़िया हैं, समझना चाहते हैं तो आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप टीचर को दिखा के बोलिएगा सर कि हाँ सही है। और क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा साहब। जिस स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में।